रहीम क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड कि मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर क्या क्या रोल है। तो बेटा हम लोग तो जानते ही हैं कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर अपना रोल अदा ना कर रहा हो। तो मेडिकल फील्ड भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। तो कंप्यूटर इज़ अ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड। किस तरह से रोल अदा कर रहा है? ये डॉक्टर्स की हेल्प करता है डायग्नोज डिजीज़ बीमारियों की तशखीस करने में और अदर पर्पज़ क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटल का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का या अदर इक्विपमेंट्स का, इनका रिकॉर्ड वगैरह स्टोर या मेंटेन करने के लिए, बीमारियों की तशखीस के लिए कंप्यूटर जो है वो मेडिकल फील्ड में अहम रोल अदा कर रहा है। तो बेटा सबसे पहली बात पेशेंट मॉनिटरिंग। कंप्यूटर जो है वो पेशेंट मॉनिटरिंग में भी अहम रोल अदा करता है। मॉनिटरिंग मतलब देखभाल करना, ऑब्जर्वेशन करना, इसको बोलते हैं। बेटा हॉस्पिटल में डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, हम जानते हैं, जो बॉडी को स्कैन करने के लिए या इन सिंपल बॉडी की देखभाल के लिए यूज़ करते हैं हम। ये जो हैं स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, स्कैनिंग डिवाइसेस के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं। उन सेंसर्स को बॉडी के साथ अटैच किया जाता है, पेशेंट की बॉडी के साथ। मसलन एक टेम्परेचर है, मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है इसका जो हाई है वो 120 होना चाहिए और जो लो है वो 90 होना चाहिए। ये सारी चीज़ मैं कंप्यूटर के अंदर हम लोग फीड कर देते हैं, नॉर्मल चीज़ जो है। अब क्या होगा, इंसान की बॉडी के साथ सेंसर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। वो सेंसर अटैच किसके साथ होते हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस के साथ। स्कैनिंग डिवाइसेस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? कंप्यूटर। अब जैसे ही इंसान की बॉडी में अनबैलेंस हुआ तो फिर क्या होगा, जैसे ही अनबैलेंस हुआ तो फिर क्या होगा, अलार्म जनरेट होगा। क्या होगा, कंप्यूटर जो होगा वो कमांड किसको, सिग्नल किसको सेंड कर देगा? अलार्मिंग डिवाइसेस को, उनको एक्टिवेट कर देगा, जिससे अलार्म जनरेट होगा और मेडिकल स्टाफ जो है वो अलर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपसे ये बात कहूँगा कि जो पेशेंट मॉनिटरिंग है इसमें मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूसली पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ पे? आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। एक बंदा है उसको सीरियस है, वो नाजुक हालत में है, तो उसको जिस यूनिट में रखा जाता है हॉस्पिटल में उसको आईसीयू बोलते हैं। जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है वो ऑपरेशन थिएटर होता है। ऑपरेशन के बाद जिस रूम में रखते हैं वो रिकवरी रूम होता है, सेहतयाबी वाला रूम इन सिंपल, जहाँ पे रिकवर करने के लिए रखा जाए। मेडिकल वार्ड है, ईसीजी, यहाँ पे दिल वगैरह के साथ ऑपरेट वगैरह किया जाए या दिल को चेक वगैरह किया जाए डिवाइसेस के साथ, उस डिपार्टमेंट को ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ सेंसर अटैच होते हैं। सेंसर किसके साथ अटैच किए जाते हैं? पेशेंट के साथ। किस लिए? हार्ट रेट को चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, ब्रीथिंग या ब्रेन एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए। जैसे ही अनबैलेंस हुआ कंडीशन में क्या होगा, कंप्यूटर जो होगा वो अलार्म को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होगा और मेडिकल स्टाफ जो है वो अलर्ट हो जाएगा। बेटा सिंपल बात सुने, बात यहाँ पे मैंने क्या की है, मैंने बात ये किया है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर। मेडिकल
इक्विपमेंट्स में सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स को बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। सेंसर देखते हैं कि इस वक्त बॉडी की हालत क्या है। जैसे ही बॉडी की हालत में आप कह सकते हैं बगाड़ पैदा हुआ, तो वो सेंसर्स किसको सेंड करेंगे? वो सारा जो इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर को सेंड करेंगे। यानी कि वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को करेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट्स किसके साथ अटैच हैं? कंप्यूटर के साथ। वो उसको सेंड कर देंगे। कंप्यूटर क्या होगा, देखेगा कि बॉडी में अनबैलेंस जनरेट हो रहा है, वो उसको क्या करेगा, पकड़ के उस सिग्नल को अलार्मिंग डिवाइसेस को सेंड कर देगा, जिसकी वजह से अलार्मिंग डिवाइसेस एक्टिव हो जाएंगी, शोर पैदा होगा, डॉक्टर अवेयर हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि वाकई ही पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए फ़ौरन इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी सिचुएशन है। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है पेशेंट्स को। किसकी मदद से? मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद से और सेंसर की मदद से। सेंसर जो है बॉडी के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वे पेशेंट की हिस्ट्री को स्टोर करता है। अदर रिकॉर्ड्स कौन से, मसलन हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, पेशेंट्स का रिकॉर्ड आप कह सकते हो, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड कह सकते हो, मेडिसन्स का रिकॉर्ड कह सकते हो। मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आज के दिन डॉक्टर ने पेशेंट्स को चेक किया। उसने कहा कि आपने अब नेक्स्ट वीक को चेक करवाना है, आपकी ये मेडिसिन है, नेक्स्ट वीक को आपने चेक करवाना। जितने भी उसने पेशेंट्स आज चेक किए उसने कंप्यूटर के अंदर एंटर कर दिए। अब जब वो नेक्स्ट मंडे को आएगा तो वो लिस्ट ओपन करके देख सकेगा कि मैंने पिछले मंडे को, यानी कि आज के दिन, किस किस मरीज़ को चेक किया, उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी, क्या क्या मसला था, तब इसकी हालत क्या थी, आज इसकी हालत क्या है। और ये रिकॉर्ड वो वेरी इजीली एंड क्विकली ऑब्टेन कर लेगा। रिट्राइव का मतलब होता है गेट कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। इन सिंपल पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह स्टोर एंड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, और जब चाहे हम इस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ डायग्नोज डिजीज़। बीमारियों की तशखीस के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड वगैरह के सैंपल्स को चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री में हम कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह MIR कहते हैं हम इसको। इसकी एक और एग्जांपल है कैट, कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोपोग्राफी। ये बेटा इसमें क्या है कि मसल्स या बोन्स वगैरह में जो फॉल्ट है, जो डिफेक्ट है, उसको तलाश किया जाता है। एक बंदा है, एक पेशेंट है, उसको लटा दिया जाएगा एक बेड पे, या जो भी स्ट्रेचर वगैरह बना होगा, कुछ भी बना होगा, उस पर लटा दिया जाएगा। उसकी बॉडी में से रेज़ को गुजारा जाएगा। अब जो तो हिस्सा बिल्कुल ठीक है बॉडी का, वहाँ से रेज़ पास हो जाएंगी। लेट्स सपोज बाजू टूटा है किसी बंदे का, तो वहाँ से रेज़ डिफेक्ट हो जाएंगी, यानी कि रेज़ आप ये कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होके जाके कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक इमेज बनाएंगी, जिससे फ़ौरन पता चल जाएगा कि कहाँ पे मसला है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल बेटा एक्सरे है। एक्सरे मशीन जो हम एक्सरे करते हैं ना, इसी की किस्म है। उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। वो फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके इमेज बना देती है। हम चाहे तो उसका प्रिंट ले लें प्रिंटर के ज़रिए, या फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैट क्या है, तो आपने सिंपल कहना है बोन एंड टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर वगैरह को इमेज हासिल करने के लिए हम कैट का यूज़ करते हैं। कैट से बिल्ली ना ले लेना, कंप्यूटराइज्ड है बेटा, कंप्यूटर नहीं है। ये बात हमेशा बच्चे गलती करते हैं। कंप्यूटर, वो बच्चे लिख देते हैं कंप्यूटर एक्साइल टोपोग्राफी, लेकिन नो, ये कंप्यूटराइज्ड है, राइट। इसमें क्या होता है, रेज इस्तेमाल होती हैं, इंसान की बॉडी से पास की जाती हैं,
और कंप्यूटर की स्क्रीन पे इमेज हासिल किया जाता है बोन एंड टिश्यूज़ का, जहाँ पे मसला हो उसका प्रिंट ले लिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो बेटा इन सिंपल मैं आपको यही बताऊंगा कि मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर जो है वो पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए स्कैनिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और उनके आगे स्कैनर्स लगे उनके आगे सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स हर वक्त चेक करते रहते हैं उनसे, और जैसे ही उसमें कोई मसला आ जाए वो फ़ौरन कंप्यूटर को कमांड सेंड करेंगे, कंप्यूटर अलार्मिंग डिवाइसेस को सेंड करेगा और जिससे मेडिकल स्टाफ जो है वो अलर्ट हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए पेशेंट, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल का जो अदर रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बीमारियों की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल एक्सरे है या ईसीजी है। उसके अलावा भी आप कुछ ब्लड सैंपल्स को लेबॉर्ट्री में चेक करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बेटा आज का लेक्चर इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।